आज हम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 दैट मीन्स ए 20 एंड 28 के फैक्टर्स लिखने हैं और कॉमन निकालना है। बच्चों फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है आपको शायद पता है या नहीं, आई डोंट नो। सो फैक्टर्स किस तरीके से करेंगे मैं आपको ये एग्जांपल मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में दिखा देता हूँ, फिर आपको करना रहेगा आपके नोटबुक में। सो 20 कौन से टेबल में आता है, 100 आपको नॉर्मल फैक्टर्स लिखने हैं। 1 इंटू 20, फिर 2 से 2 इंटू 10, फिर 4 इंटू 5, बस इतने ही आएंगे। और 28 के लिए 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 7, ख़त्म हो गया। ये इतने ही फैक्टर्स है। सो सारे फैक्टर्स आपको लिख देने हैं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। फैक्टर्स ऑफ 20 ये रहे, फैक्टर्स ऑफ 28 ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसमें कॉमन दिख रहा है मुझे 1, सो लिख दिया, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया। सो ये हुए कॉमन फैक्टर्स। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। पहले ये या तो आप रफ नोटबुक में कीजिए पीछे की साइड, ठीक है, रफ पेज पे कीजिए, पर ज़रूरी है ये स्टेप करना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सम नंबर बी 15 एंड 25। सो पहले ही मैंने लिख के रखे हैं 15 के फैक्टर्स 1, 3, 5 एंड 15, 25 के फैक्टर्स 1, 5, 25। सो कॉमन में 1, 5, 1, 5 मिल गया, इजी है ना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें 35 एंड 50 के फैक्टर्स निकालने हैं। सो ऑलरेडी मैंने लिखे हुए फैक्टर्स 35 के 1, 5, 7, 35, 1 to 5, 10, 25 एंड 50। सो कॉमन है 1, सेकेंड कॉमन फैक्टर है 5। मुझे और कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको दिखते हैं तो मुझे बता सकते हैं। सेकेंड सम दैट उसके बाद वाला जो है 56 एंड 120 के फैक्टर्स। सो 56 के फैक्टर्स एंड 120 के ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, यू कैन सी क्लियरली ऑल द फैक्टर्स। बट कॉमन फैक्टर्स है 1 to 4, 8, 1, 2, 4, 8। इसके अलावा कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है दोनों के अंदर। सो इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। फिर से और यहाँ पर 2 नहीं 3 नंबर्स हैं। सो तीनों के फैक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे 1 by 1। कंपलसरी है ये स्टेप करना, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए। तीनों में कॉमन है 1। दोस्तों आपने एक चीज़ कंपेयर की होगी, 1 तो सभी में कॉमन निकल के आ रहा है। सो 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो यहाँ पर 1 to 4 3 कॉमन फैक्टर्स निकले। क्वेश्चन नंबर बी में 5 के फैक्टर्स 1 and 5, 15 के फैक्टर्स 1, 3, 5, 15, 25 के फैक्टर्स 1, 5, 25। सो 1 तो कॉमन तीनों में। अनदर फैक्टर इज दैट इज 5 इज ऑल्सो कॉमन। ईजी लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। याद रखो 3 एंड वो भी कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। सो मल्टीपल्स ऑफ 6 है यहाँ पर 6, 12, 18, 24 एंड 30, मतलब 6 का टेबल, और ये रहा 8 का टेबल। दोनों के अंदर मुझे सबसे पहले जो कॉमन दिखाई दिया वो है 24, जिसे हम LCM कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का टेबल मतलब 24 का टेबल 24, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72। सो एक बार आपको सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई मिल जाए, उसको डबल करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 4 से। यहाँ पर 3 फाइंड करने हैं तो 2 and 3 से मल्टीप्लाई करके आपको 2 और मिल जाएंगे। सम नंबर बी के ऊपर ध्यान दीजिए, समझ में और आएगा। 12 and 18। सो पहले 12 के मल्टीपल्स मतलब 12 का टेबल्स, 18 के टेबल्स, 18 का मल्टीपल्स मतलब 18 के टेबल्स, दोनों में कॉमन फाइंड आउट करो। चलो किया और मिला आपको 36। नाउ डू वन थिंग, 36 1 ज़ा, 36 2 ज़ा एंड 36 3 ज़ा। इज इट डन? 36 1 ज़ा 36, 72 एंड 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। पहले ही समझ लो 100 से छोटे नंबर, विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। कॉमन मल्टीपल्स है 3 और 4 के। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर सबसे छोटा मल्टीपल निकालेंगे कॉमन, जो मुझे मिला है 12। मिल गया 12।
अभी सारे मल्टीपल्स फाइंड आउट करो जो 100 से छोटे हो। तो 12 का टेबल 12 2 जा, 12 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, 8 जा, 9 जा जाएंगे 108, तो 100 से ऊपर हो जाएगा। सो वी कैन नॉट टेक, इसीलिए 96 तक लिया है। सो ये सारे के सारे मल्टीपल्स 3 एंड 4 के ही हैं, और वो भी 100 से छोटे, एज पर द क्वेश्चंस, एज पर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। आपको याद रहना चाहिए को प्राइम उसे कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो और कुछ नहीं हो। 18 और 35, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 35 दोनों लिख दो। कॉमन क्या मिला? 1। 1 के अलावा कुछ और कॉमन मिला? नो। सो देयर कॉमन फैक्टर इज 1, हेंस दे बोथ आर को प्राइम नंबर्स। सो ये जोड़ी को प्राइम की है। सम नंबर बी 15 एंड 37, फैक्टर्स ऑफ 15 ये रहे, these are the factors of 37. You see, you will find 1 as a common. Since their common factor is 1, the given two numbers are co-prime. So this jodi is also co-prime number. Question number C, factors of 30, factors of 45. There are two common numbers, common factors. So their common factors is other than 1. 1 के अलावा एक और भी है, so not co-prime. So ये जोड़ी co-prime नहीं है। Sum number D 17 and 68. So factors of 17, factors of 68 ये रहे। Common factors are 2, 1 and 17. तो बच्चों क्या करें बताओ? Not co-prime because their common factors is other than 1. Understood? बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sum number E, same way. All factors of 216 I have written. All factors of 215 I have written. Now, 1 is the only common factor. 1 is only common factor, so these are co-prime. ये भी जोड़ी co-prime निकली, सिर्फ एक जोड़ी नहीं निकली। Sum number F, 81 and 16. Factors of 81, 1, 3, 9, 27, 81. Factors of 16, 1, 2, 4, 8, 16. And the common factor is 1. बच्चों आप ही बताइए को प्राइम है कि नहीं? यस, बोथ आर को प्राइम बिकॉज द कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली, और कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक ऐसा नंबर है जो 5 और 12 से डिविजिबल है, और कौन से नंबर से वो नंबर डिविजिबल है वो आपको ढूंढना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 12 लिख दीजिए। कॉमन फैक्टर 1 है, सो दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये कैसे नंबर हो गए? को प्राइम। अगर हम 12 इंटू 5 पर लेंगे तो बन जाएगा 60, और उनका जो प्रोडक्ट है 60 हो गया। मतलब 12 5 जा 60, 60 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब 60 को डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए आप आंसर को और क्वेश्चन को। एक ऐसा नंबर है जिसको 5 भी डिवाइड कर सकता है, 12 भी, और बहुत सारे नंबर्स। तो 60 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 भी डिवाइड कर सकता है, 12, और उसके अलावा ये सारे नंबर्स जो आप फैक्टर्स ऑफ 60 में देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर पकड़ लो 60 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। फिर से वैसा थोड़ा पेचीदा सम है ये। एक नंबर है जिसका सम हो रहा है 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। और कौन से नंबर से 12 को डिवाइड कर सकते हैं? सो 12 के सारे फैक्टर्स उसको डिवाइड कर सकते हैं, ये रहे, राइट। 1 2 3 4 6 12। 12 से बड़े नंबर तो उसको डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। सो 1 2 4 3 4 6 आर द नंबर्स अदर देन 12 बाय विच दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। कोई भी नंबर अगर 12 से डिविजिबल हो, याद रखना मोर, हमने जो सीखा था मोर डिविजिबिलिटी रूल्स में, कोई भी नंबर अगर उसको 12 डिवाइड कर सकता है तो 12 के सारे फैक्टर्स उसको डिवाइड कर सकते हैं, ये रूल था। तो ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ है। सो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4। डेफिनेटली मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वेट कीजिए एक्सरसाइज 3.5 का। सो टिल देन मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ गुड डे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए
और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।